हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक की स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो को। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो एक स्टोरी है जिसे रिनोन्ड ऑथर रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। तो चलिए इसे आज हम रिव्यू करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Mischievous का मतलब होता है शरारती, बदमाश, और docile का मतलब होता है विनम्र, शांत। Obviously, टोटो एक mischievous monkey था। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने सिर्फ 5 रुपए में एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था टोटो को। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो। जो टोंगा ड्राइवर उस लाल बंदर को, टोटो को, एक नाद के साथ बांध के रखता था। फीडिंग ट्रो एक नाद जिसमें जानवरों को खाना खिलाया जाता है। एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और वो बंदर उस जगह इतना विचित्र अजीब लगता था कि दादाजी ने डिसाइड किया कि उसको अपने प्राइवेट जू में ला के रखेंगे। इस तरह उन्होंने सिर्फ 5 रुपये देकर उस टोंगा ड्राइवर से टोटो मंकी को खरीद लिया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो था तो बहुत ही सुंदर। हिज ब्राइट आई स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी आंखें शरारत से चमकती रहती थी। एंड हिज टीथ विच वेयर प्योरली वाइट। उसके दांत बिल्कुल ही मोती के जैसे सफ़ेद थे। वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। और उसकी स्माइल काफ़ी डरावनी थी। वो अपनी दांत दिखा दिखा कर हंसता था, जिससे एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो डर जाती थी। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जिसके जिसमें अमेरिकन और ब्रिटिश और यूरोपियन का भी खून हो और इंडियन का भी हो, दोनों का मिक्सचर। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन टोटो, उस मंकी के हाथ बिल्कुल ही ड्राई सूखे हुए थे। ऐसा लगता था कि वो धूप में सुखाए गए हैं। Yet his fingers were quick and wicked. फिर भी उसकी उंगलियां बहुत ही फुर्तीली और दुष्ट थी। मतलब वो शरारत करने से बाज नहीं आता था। And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. और उसकी पूंछ थी बहुत खूबसूरत थी। दादाजी का मानना था कि एक बंदर की पूंछ उसके लिए बहुत ही खूबसूरत होती है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, जिसको वो अपने एक तीसरे हाथ के रूप में इस्तेमाल करता था। He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. वो उस पूंछ के सहारे किसी भी पेड़ की डाली से लटक सकता था, झूल सकता था और अपनी हाथ उन चीज़ों तक पहुंचा सकता था जहां तक अदरवाइज उसकी हाथ नहीं पहुंचते थे। Grandmother always first when grandfather brought home some new birds or animal. दादी हमेशा परेशान हो जाती थी दादाजी जब कभी किसी एक पेट एनिमल को या बर्ड को घर वापस लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ड अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पार्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया था कि टोटो को वो घर में छुपा कर रखेंगे, जहाँ तक पॉसिबल हो, जब तक पॉसिबल हो छुपा कर रखेंगे। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल। दादाजी और मैंने अपने कमरे की एक छोटी सी अलमारी में उसके लिए जगह बनाई। वेर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे बहुत ही सुरक्षित तरीके से बांधा गया। ऑल्सो वी थॉट टू अ पेग फैसन इन टू द वॉल। दीवार पर एक खूंटी जहाँ पर कपड़े टांगे जाते हैं, वहाँ पे उसे बांधा गया था। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood as a naked brick and plaster. कुछ घंटों बाद जब हम उस कमरे में वापस आए तो हमने पाया उस कमरे की दीवार पे जो खूबसूरत वॉलपेपर्स लगे हुए थे वो उखाड़े जा चुके थे। वहाँ पर साफ खुली हुई नंगी ईंटें नज़र आ रही थी,
प्लास्टर उखड़ चुका था। द पेग इन द वॉल हैड बीन ड्रेंच फ्रॉम इट्स सॉकेट। वो कपड़े टांगने वाली खूंटी भी अपनी जगह से उखड़ चुकी थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड। और मेरा स्कूल का जो ब्लेज़र था, जैकेट जो था, वो भी चीथड़ों में बदल चुका था। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से। मुझे ताज्जुब होता है दादी माँ क्या सोचेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, ही सीम प्लीज विथ टोटोस परफॉर्मेंस। बट दादाजी ज़्यादा परेशान नहीं हुए, वो टोटो की शरारतों से तंग नहीं होते थे। इनफैक्ट वो इन्जॉय करते थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर। दादाजी कहते थे बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। दादाजी कहते थे कि अगर इससे और थोड़ा समय दिया जाता तो तुम्हारे ब्लेज़र के कपड़ों से ये एक रस्सी बना लेता और खिड़की से होकर बाहर भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल इज़ अ सीक्रेट। अभी तक उसका घर में होना एक सीक्रेट थी, रहस्य थी, किसी को पता नहीं था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पेट लिव्ड वेरी सोशबली टुगेदर। अब इस बार टोटो को एक दूसरे कमरे में सर्वेंट्स क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर दादाजी ने पहले से ही बहुत सारे पेट एनिमल्स को, जानवर को लाकर रखा था। कौन कौन से जानवर थे? अ टोटोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, फॉर अ वाइल माई पेट गोट, एक बकरी भी थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी वन ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन ये टोटो रात में किसी भी जानवर को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। इसलिए अगले दिन जब दादाजी को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन की रकम लेने के लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप। अनफॉर्चुनेटली मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। लेकिन बाद में उन्होंने पूरी घटना मुझे बताई। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो को रखने के लिए एक कैनवस बैग, काले रंग की कैनवस बैग का यूज़ किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, जिसकी बॉटम में, नीचे तले में कुछ घास फूस रखी गई। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अब यही उसका घर बन गया। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। एक बार बैग को बंद कर देने के बाद उसमें बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो किसी भी सूरत में उस बॉक्स से, उस बैग से बाहर नहीं निकल सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और वो कैनवस का बैग इतना मजबूत था कि टोटो उसे काट भी नहीं सकता था, फाड़ भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। उस बैग के भीतर वो बहुत ही बेबस था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था, उस बैग से किसी भी सूरत में बाहर नहीं आ सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा वो बैग वो रोल कर सकता था, जंप कर सकता था बैग के अंदर ही। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसे देखकर देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में बहुत से लोग, बहुत से दर्शक जागरूक हो गए, क्यूरियस हो गए, वो जानना चाहते थे कि इस बैग में आखिर है क्या। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर तक टोटो बैग में ही, बैंक के अंदर ही रहा। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल। लेकिन जब दादाजी रेलवे के फाटक के सामने बैठे टिकट कलेक्टर को टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे, टोटो सडनली पोक हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। तभी अचानक किसी वजह से टोटो बैग के बाहर निकल आया और उसने अपना बैग के बाहर सर निकाल कर टिकट कलेक्टर को दांत दिखा दिया। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग। वो बेचारा टिकट कलेक्टर सरप्राइज हो गया, चौंक गया। With great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." और टिकट कलेक्टर ने दादाजी से अपने साथ एक कुत्ता ले जाने के लिए फ़ाइन चार्ज किया। टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता ही समझ रहा था। You will have to pay it for accordingly. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. दादाजी ने बहुत कोशिश की ये बतलाने की
कि टोटो एक मंकी है, एक कुत्ता नहीं, बट सारे प्रयास फेल हो गए। और इवन एज अ क्वाड्रुपेड, टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज अ हिज फेयर। टोटो को टिकट कलेक्टर ने एज ए डॉग ही रिकग्नाइज किया और उसके 3 रुपये किराया चार्ज किया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट tortoise एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तभी दादाजी ने अपने पॉकेट से उनके पॉकेट में एक पेट कछुआ टॉर्टोइस था उसे भी बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर से पूछा, तब इस कछुए के लिए मुझे कितने फ़ाइन भरने पड़ेंगे, क्योंकि आप सभी जानवरों के लिए फ़ाइन मांगते हैं, तो आप बताइए इसके लिए मुझे कितने फ़ाइन देने होंगे। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइस, प्रोडेड इट विथ हिज फोरफिंगर। टिकट कलेक्टर ने बहुत ही नज़दीक से टॉर्टोइस कछुए को देखा, उसे अपने फिंगर से टच किया, गिव ग्रैंडफादर प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। और टिकट कलेक्टर ने दादाजी से कहा कि नहीं, ये बहुत छोटा जानवर है, इसके लिए कोई फ़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट अ डॉग। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब दादी माँ ने भी टोटो को एक्सेप्ट कर लिया तब उसे स्टेबल में रहने की पर्याप्त जगह दी गई, कंफर्टेबल जगह दी गई। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंगी, जहाँ पर उसे घर के एक गधे जिसका नाम था नाना के साथ रहने की जगह बनाई गई। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. पहली रात को टोटो को स्टेबल में रखने के बाद दादाजी विजिट करने गए, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज। उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि बिना किसी खास वजह के नाना जो गधा था, पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। टोटो उस गधे के लगाम को खींच रहा था और उसे उसके घास फूस की खाने की जगह से भी दूर खींच रहा था, उसे खाने नहीं दे रहा था। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। दादाजी ने नाना के पीछे बैक साइड में एक स्लैप किया, मारा। एंड शी जर्क बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसने लगाम के ज़रिए ही टोटो को भी अपनी ओर खींच लिया। ही हैड फैसन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। और टोटो टोटो ने नाना के कानों पे बाइट कर दिया। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, उन दोनों में कभी दोस्ती नहीं हो पाई। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर। टोटो के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, विंटर इवनिंग्स बहुत खुशहाल होती थी उसके लिए, क्योंकि वो विंटर में इवनिंग्स में वो उसके नहाने के लिए दादी माँ पानी गर्म करती थी। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड, वो बहुत ही चतुराई से पानी के टेम्परेचर को टेस्ट करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और बहुत ही धीरे धीरे स्टेप लेता था नहाने को। फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि वो हम लोगों को देखता था, हमारी नकल करता था। अनटिल वॉज ही इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक वो पानी में पूरी तरह से उतर नहीं जाता गले तक। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स ऑफ इट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। जब वो एक बार पानी में कंफर्टेबल हो जाता था पानी के टेम्परेचर से, तब वो साबुन लेता था और अपनी पूरी बॉडी पे, हाथ पे, पैरों पे साबुन घिसता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता था तो वो तेज़ी से भागता हुआ किचन फायर की ओर जाता था, जहाँ वो अपनी बॉडी को पूरा सुखा सके। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर उसकी इस प्रक्रिया पर कोई हंस देता था तो इससे टोटो शर्मिंदा हो जाता था और वो दोबारा नहाने से इनकार करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार तो टोटो ने अपने आप को ज़िंदा पानी में उबाल लेने से कुछ ही थोड़ा सा ही बचा पाया, अदरवाइज़ वो पूरा
उबाल लिया जाता गर्म पानी में। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बड़ा सा केटली किचन फायर में चढ़ाया गया पानी को गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए। Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. और टोटो, जैसा कि वो अपनी शरारतों के लिए जाना जाता था, उसने केटल के ढक्कन को खोल दिया। Finding the water just warm enough for a bath, और उस पानी को अपने नहाने के लिए अनुकूल पाकर ही गॉट इन, वो उसके अंदर उतर गया। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसका सिर्फ सिर उस केटली से बाहर की ओर था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो ये ठीक था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी गर्म होने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाता है। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन उसे बाहर ठंड की अनुभूति होती है। सो ही सेट डाउन अगेन, वो वापस पानी में ही बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कुछ देर वो ऊपर नीचे इसी तरह करता है। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव एंड हॉल्ड हिम, जब तक कि दादी माँ उसे वहाँ आकर उसे खींच कर बाहर नहीं निकालती है, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। अगर वो नहीं निकालती तो वो पूरी तरह से उबल गया होता। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर ब्रेन के किसी एक हिस्से में शरारत भरी होती है तो टोटो के ब्रेन में वो हिस्सा बहुत बड़ा था, मतलब टोटो शरारत करने के लिए ही बना था। He was always tearing things to pieces, वो हर चीज़ को टुकड़ों में काट देता था, फाड़ देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी कभी मेरी एक आंटी हमारे घर आती थी, वो बहुत कोशिश करता था कि उनके ड्रेस का कोई एक कोना वो फाड़ डाले या उसमें एक होल बना डाले। One day, एक रोज़ at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. डाइनिंग टेबल पर एक बड़े से बर्तन में पुलाव बना के रखा गया था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। जब हम अंदर आए तो हमने नोटिस किया कि टोटो अपने मुंह में राइस भरे जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी दादी चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने रिएक्शन में प्लेट उनकी तरफ फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, और जब एक आंटी टोटो की तरफ आगे बढ़ी, दौड़ी, एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उनके मुंह पे उसने एक गिलास पानी फेंक दिया। व्हेन ग्रैंड फादर अराइव्ड, टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एक्सिट थ्रू अ विंडो। जब दादाजी वहाँ पर आए तो टोटो ने उस पुलाव वाले बर्तन को ही लेकर वो उस कमरे से खिड़की के ज़रिए बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और वहाँ से वो कटहल के पेड़ की एक डाल पे जा बैठा। द डिश स्टिल इन हिज हैंड आर्म्स, ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून। सारी शाम, सारी दोपहर, सारी शाम वो पेड़ पर ही बैठा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे पुलाव को खाता रहा। डिटर्मिन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और उसने एक एक दाना भी वेस्ट नहीं किया, सब कुछ खा गया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, और ग्रैंड मदर के प्रति अपनी गुस्सा जाहिर करने के लिए वो पेड़ पे ही बैठा रहा, और उसने बर्तन खाली होने के बाद दादी माँ की तरफ फेंक दिया पेड़ से ही। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और खुशी से चिल्लाया, चीखने लगा जब वो बर्तन कई 100 टुकड़ों में टूट गया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। निश्चित रूप से टोटो एक ऐसा एनिमल था जिसको काफ़ी लंबे समय तक हम लोग अपने घर पे नहीं रख सकते थे। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, दादाजी को भी इस बात का एहसास हुआ। पहले दादाजी समझते थे कि टोटो को घर पे रखेंगे, बट अब उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि टोटो को घर पे नहीं रखा जा सकता। वी वेर नॉट वेल टू डू, मतलब हम लोग रिच नहीं थे, हम लोग ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और इस तरह की बार बार बर्तनों का, क्लोथ्स, कर्टेंस और डिशेस का फ्रीक्वेंट लॉस, इसको हम लोग बेयर नहीं कर सकते थे।
सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को जिससे उन्होंने टोटो को ख़रीदा था, सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपये में वापस उसी टोंगा ड्राइवर को उन्होंने बेच दिया जिससे उन्होंने 5 रुपये में टोटो को ख़रीदा था। रस्किन बॉन्ड। तो ये था आज का चैप्टर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। आई होप आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।